Yes, hello friends. Now today we will see your question number 2. Best of Luck Limited, a profit making company, has paid up capital of 100 lakhs consisting of 10 lakh ordinary shares of rupees 10 each. Currently, it is earning an annual pre-tax profit of 60 lakhs. The company's shares are listed and are quoted in the range of 50 to 80. The management wants to diversify production and has approved a project which will cost 50 lakhs and which is expected to yield a pre-tax income of 40 lakhs per annum. To raise this additional capital, the following options are under consideration of the management. To issue equity share capital for the entire additional amount, it is expected that the new shares face value of rupees 10 can be sold at a premium of rupees 15. To issue 16 non-convertible debentures of 100 each for the entire amount. To issue equity capital of 25 lakhs face value of 10 each and 16 non-convertible debentures for the balance amount. In this case, the company can issue shares at a premium of rupees 40 each. You are required to advise the management as to how the additional capital can be raised, keeping in mind that the management wants to maximize the earning per share to maintain its goodwill. The company is paying income tax at the rate of 50%. Okay, so I believe now friends, I believe in this question when we are solving, तो वापस से सबसे पहले आपको है ना जो भी प्लान्स गिवन होते हैं वो बनाना चाहिए. बट इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन से क्या डिफरेंस आएगा, तो इसमें दो पॉइंट्स गिवन है. क्योंकि आपको फर्स्ट इज आई बिलीव इसमें एग्जिस्टिंग कैपिटल आपको पहले से गिवन है 100 लाख रुपए की, जो 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच है. ठीक है, तो मतलब 10 लाख तो एग्जिस्टिंग शेयर्स तो रहेंगे. उस टाइम पर हमारी जो अर्निंग थी वो 60 लैक्स तो थी सही. ठीक है, तो वो 60 लैक्स भी हमारे पास अर्निंग तो आई रखी है एग्जिस्टिंग की. अब बोल रहा है कि हमको एडिशनल शेयर्स एडिशनल अमाउंट चाहिए 50 लाख का और. तो वो 50 लाख के लिए अब ये तीन ऑप्शन है. या तो पूरे के पूरे 50 लाख आप इक्विटी से ले लो, फर्स्ट ऑप्शन ऑल इक्विटी प्लान. दूसरा बोल रहा है कि आप नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर से ले लो पूरा का पूरा अमाउंट. और तीसरा आपको बोल रहा है कि आप इक्विटी शेयर कैपिटल करो 25 लाख का और बचे हुए 25 लाख को आप डिबेंचर से कर लो. तो ये तीन प्लान्स हो गए आपके पास. अब वो बोल रहा है कि आप कौन से प्लान को सेलेक्ट करोगे 50 लाख को रेस करने के लिए, कौन से प्लान को सेलेक्ट करोगे. तो अगेन आई बिलीव जिसमें ईपीएस मैक्सिमम होगा. तो अगेन आई बिलीव हम क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट. बट हमेशा ध्यान रखना जब भी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन होगी तो उसको भी टेकन इनटू कंसीडरेशन करना है. कहने का मतलब पहले से 60 लाख का प्रॉफिट था आपके पास प्री टैक्स प्रॉफिट, अब 50 लाख और आप कैपिटल रेस करोगे तो आपका प्री टैक्स प्रॉफिट हो जाएगा 40 लाख से बढ़ जाएगा, तो 100 लाख का प्रॉफिट हो गया. अब 100 लाख के प्रॉफिट के लिए तीन फाइनेंशियल प्लान है. प्लान 1 में ऑल इक्विटी हो रहा है, तो ना तो कोई इंटरेस्ट है, सिर्फ डायरेक्टली टैक्स रेट 50% से माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करोगे. अब जब आप फर्स्ट प्लान में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लोगे तो पहले से आपके पास 10 लाख के तो थे ही सही, 10 लाख इक्विटी शेयर थे ही सही, और फिर आपने वापस से 50 लाख को 25 रुपए पर शेयर के हिसाब से इशू करा है. तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लोगे आप. 50 लाख डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि 10 रुपए का शेयर 15 का प्रीमियम है, तो 25 रुपए पर इशू हो गया. तो 50 लाख डिवाइड बाय 25 करके आपके पास और नंबर ऑफ शेयर्स आ गए. तो आई बिलीव 50 लाख डिवाइड बाय 25 करोगे तो 2 लाख आ जाएगा. 2 लाख आ जाएगा. तो 2 लाख तो न्यू शेयर्स हो गए और 10 लाख एग्जिस्टिंग हो गए. तो 100 माइनस 50, 50 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा ऑफ ईपीएस. ये फर्स्ट प्लान के लिए हो गया. जब सेकंड प्लान की हम बात करेंगे तो अब देखो, अब सेकंड प्लान में क्या करोगे आप, तो अगेन सेकंड प्लान में आप नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर से रेस कर रहे थे, तो पहले आपके पास 100 लाख का ईबीआईटी आया. अब इस बार इंटरेस्ट कितना देंगे, तो 50 लाख का 16% इंटरेस्ट, तो 50 लाख का 16% हो जाएगा 8 लाख रुपए. और फिर वो माइनस करने के बाद टैक्स माइनस कर दोगे 50% का, तो 100 माइनस 8 92, 92 माइनस 46 हो जाएगा.
तो 46 लाख बच गए, डिवाइड बाय 10 लाख, तो आपके पास वापस से अर्निंग पर शेयर आ गया। और ऐसे थर्ड प्लान जब आप बनाओगे तो थर्ड प्लान में आपके पास 100 लाख तो पहले से मतलब वो 100 लाख का तो आपके पास अमाउंट है ही सही ईबीआईटी का। अब इस बार आपके पास 25 लाख के ही डिबेंचर्स हैं, 16% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स टू द बैलेंस अमाउंट। तो 25 लाख अगर इससे कर रहे हैं तो 25 लाख के वो हो गए, तो 25 लाख का 16% निकाल लोगे आप। 25 लाख का 16% 4 लाख आ जाएगा, और फिर टैक्स माइनस कर दोगे। अब फिर नंबर ऑफ शेयर जब लेंगे तो 10 लाख तो एग्जिस्टिंग है ही सही, और न्यू शेयर 25 लाख डिवाइडेड बाय 50 करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम इस बार 40 रुपए का, तो 10 प्लस 40 50 रुपए का हो गया, तो 25 लाख डिवाइड बाय 50 कर देंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स ये न्यू प्लस एग्जिस्टिंग करके डिवाइड कर देंगे, ईपीएस आ जाएगा। जिसका ईपीएस सबसे ज्यादा होगा वो वाला प्लान आप सेलेक्ट कर लोगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसका सॉल्यूशन भी हम चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन मैंने आपके ग्रुप में सेंड तो कर ही रखे हैं, आप ये सॉल्यूशन चेक करो। समरी ऑफ द फाइनेंशियल प्लान, पहले प्लान में 50 लाख, सेकंड प्लान में पूरा 16% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, और तीसरे प्लान में 25 लाख। फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इसमें 12 लाख आ गया, क्योंकि मैंने बताया एग्जिस्टिंग 10 लाख तो थे ही सही, फिर जो बचे हुए 50 लाख है वो हम 25 रुपए के हिसाब से कर रहे हैं, तो 12 लाख मैंने बता ही दिया था। फिर दूसरे वाले प्लान में सिर्फ 10 लाख ही रहेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा डिबेंचर से ही आया था, और तीसरे वाले प्लान में 10 लाख तो आएगी, और 25 लाख डिवाइड बाय 50 रुपए हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके पास 10.5 लाख हो गए। फिर आपने इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहिए, तो 100 लाख इसमें से तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये वाला भी आपको पता पड़ गया, और ये वाला भी तो आपको पता पड़ गया कि 4.6 प्लान 2 में ईपीएस ज्यादा आ रहा है, तो यू विल सेलेक्ट दिस प्लान फॉर रेजिंग द फंड्स। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, राइट।